हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। आज आप लोग को न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लोग को हम रंगा कुत्ता मेथड ऑर्डर 4 बताएंगे। पहले हम ऑर्डर 4 बता देंगे कुत्ता मेथड में, उसके बाद ऑर्डर 2 बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तैयार हो जाए। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं जितने न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी का, आपका न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी का पर्सनली एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। नहीं तो हमारे टॉपिक वाइज आपको जो भी जरूरत है तो वहां से जाके टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट है आप लोग को, ये तो वहां से जाके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आइए, हम विशेष बातें लास्ट में करेंगे, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट, रंगा कुत्ता मेथड की ओर। रंगा कुत्ता मेथड समझिए, इसका पहले फार्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर समझने की कोशिश करेंगे। आइए, रंगा कुत्ता मेथड फार्मूला के इजकल टू क्या होता है 1/6 इंटू K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। तो K1 के इक्वल टू क्या होता है h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा, यहाँ कॉमा होगा दोस्तों, एक चीज यहाँ कॉमा कॉमा वाई एन, और K2 इक्वल टू एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस h बाई टू कॉमा वाई एन प्लस K1/2, और K3 एच एफ एक्स एन प्लस h/2 कॉमा वाई एन प्लस K2/2, और क्या है एच फंक्शन ऑफ एफ इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस K3। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे की ओर चलेंगे। यहाँ एन नहीं कह सकते हैं, एच कह सकते हैं, इसको एच है। तो आप लोग को आगे चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, अपने मन याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर विथ इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 1 बाय रंगा कुत्ता मेथड x0 टू x0.2 h0.1। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं। तो x0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, और y0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ आइए स्टेप पहले लिखेंगे। स्टेप मेरा 1, स्टेप 1 में करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में करना क्या था, पुट n इजकल टू 0, n इजकल टू 0 करेंगे तो K1 इक्वल टू एच एफ इंटू x0 y0 0.1 इंटू 0 प्लस 1, y0 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कीजिएगा तो K1 इजकल टू आपका क्या आ जाएगा 0.1, K1 निकल गया। तो अब क्या निकालेंगे K2, K2 तो h ऑफ f इंटू एक्स एन प्लस h/2 कॉमा वाई एन प्लस K1/2। यहाँ हो जाएगा 0.1 h x0 प्लस 0.1/2 कॉमा y0 प्लस K1 क्या निकाले थे 0.1, 0.1/2, और फिर करना क्या था यहाँ, ये हो जाएगा 0.1 x0, x0 क्या है 0 प्लस और 0.5 आ जाएगा 0.5 प्लस y0 क्या है 1 प्लस 0.05। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो फंक्शन था, अभी यहाँ तक तो फंक्शन ही में था, यहाँ तक तो फंक्शन था, और यहाँ भी अभी फंक्शन ही है। यहाँ जाके स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा K2 इजकल टू
0.1152। K2 भी निकल गया, तो K3 अब निकालेंगे, तो K3 इजकल टू एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन प्लस एच बटे टू एन वाई एन प्लस K2 बटे टू। तो यहाँ एच ऑफ एफ इंटू एक्स जीरो प्लस एच बटे टू कॉमा वाई जीरो प्लस K2 बटे टू। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। तो आइए हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बताते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। तो एच क्या हो जाएगा 0.1 फंक्शन ऑफ एफ इंटू 0 प्लस 0 पॉइंट नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसे होगा 0.1 बटे टू कॉमा वाई जीरो क्या है 1 प्लस 0.1152 बटे टू। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0 प्लस 0.05 कॉमा 1 प्लस और 0.1152 बटे टू का होल स्क्वायर। तो इस सभी का कीजिएगा तो K3 इजकल टू क्या हो जाएगा 0.1168। अब हम निकालेंगे K4। K4 इजकल टू एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन कॉमा एच एक्स एन प्लस एच कॉमा वाई एन प्लस K3। तो एच 0.1 ऑफ एफ 0 प्लस 0.1 कॉमा 1 प्लस 0.1168। ये हो जाएगा 0.1 कॉमा 0.1 प्लस 1.1168 का होल स्क्वायर। तो K4 इजकल टू क्या आ जाएगा मेरा 0.1347। K4 आ गया, तो K4 तक निकल गया। तो अब हमको क्या देखिए, अभी अभी और निकालना होगा। यहाँ K4 निकल गया। K4 के बाद आगे क्या करेंगे, हमको पूरा K निकालना है। तो K का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है थे। K इजकल टू 1/6 इंटू क्या होता है फॉर्मूला K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो 1/6 इंटू K1 क्या है 0.1 प्लस 2K2 कितना आया है तो 0.1152 प्लस 2 इंटू K3 कितना है तो 0.1168 प्लस K4 कितना है 0.1347। तो K इजकल टू कितना आ जाएगा 0.11645। K इजकल टू मेरा ये आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 इजकल टू x0 प्लस एच। तो x0 क्या है 0 प्लस h कितना है 0.1 इजकल टू 0.1 x1। x2 क्या हो जाएगा नहीं K1 y1 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ तो यहाँ दोनों को लिखते हैं सही से x1 और y1। तो y0 प्लस k इक्वल टू y0 1 प्लस 0.11645। तो ये हो जाएगा 1.11645। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसी का स्टेप और चलेगा। तो स्टेप चलिए हम 2 लिखते हैं। तो स्टेप टू में करना क्या है, इसीलिए पुट n इजकल टू 1। तो K1 इजकल टू h ऑफ f इंटू x1 कॉमा y1। तो h कितना है 0.1 इंटू फंक्शन तो 0.1 कॉमा 1.11645। ये हो जाएगा 0.1 फंक्शन ऑफ f इंटू फंक्शन क्या है लिखेंगे आप, क्यों लिखेंगे भाई, हटाते हैं।
तो 0.1 प्लस 1.11645 का स्क्वायर। तो इसका कीजिएगा तो K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.1347। इसमें का K1 0.1347 आ जाएगा। K2 निकालेंगे तो h ऑफ f इंटू x1 प्लस h बटे 2 कॉमा y1 प्लस K1 बटे 2। तो क्या करना क्या है, h कितना होता है 0.1 दिया हुआ है इंटू x1 कितना दिया हुआ है 0.1 प्लस h कितना है 0.1 बटे 2 कॉमा 1.1645 प्लस K1 कितना निकला है तो 0.1347 बटे 2 ये हुआ। तो आपको हम बता दें तो इसका करेंगे तो 0.1 इंटू 0.15 प्लस 1.1838 का होल स्क्वायर। तो इस सभी का करेंगे तो K2 इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 0.1551। K2 मेरा ये आ जाएगा। K3 अब K3 निकालेंगे। K3 का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, बताया है शुरू में ही, h ऑफ f इंटू एक्स एन प्लस एच बटे 2 कॉमा वाई एन प्लस K2 बटे 2। तो अब इसमें h क्या करना है, h ऑफ f लिखेंगे एक्स एन, एन क्या है x1 1 पुट करना था प्लस h बटे 2 कॉमा y1 प्लस K2 बटे 2। तो h कितना, h क्या है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ f तो 0.1 प्लस 0.1 बटे 2 कॉमा 1.11645 प्लस 0.1551 बटे 2। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको 0.1 का 1 रहने देंगे। अब फंक्शन है तो फंक्शन से हम निकालेंगे इक्वेशन में तो 0.15 आ जाएगा ये दोनों का प्लस। अब इस सभी का कैलकुलेट करेंगे तो 1.194 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सभी का कीजिएगा तो K3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K3 आ जाएगा मेरा 0.1576। तो K3 आपका यहाँ निकल गया। तो K3 निकल गया, K3 निकल गया। तो अब हमको आपको क्या निकालना है, K4 निकालना है। तो K4 निकालेंगे तो K4 इक्वल टू क्या होता है मेरा फॉर्मूला h ऑफ f इंटू एक्स एन प्लस एच कॉमा वाई एन प्लस K3। तो h ऑफ f इंटू x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस K3। तो h ऑफ f कितना है तो 0.1 प्लस x1 कितना दिया हुआ था 0.1 प्लस 0.1 कॉमा y1 क्या है 1.11645 प्लस 0.1576। देखिए दो, अब क्या करना है तो ये फंक्शन में ही अभी तक है तो 0.1। अब देखिए ये 0.1 इंटू 0.2 प्लस 1.27405 का होल स्क्वायर। तो इस सभी का कीजिएगा तो K4 इक्वल टू आपका आ जाएगा K4 इक्वल टू 0.1823। तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6 प्लस K1 प्लस K2 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो अब इसमें हम पुट करेंगे मान को तो 1/6 इंटू तो K1 क्या है 0.1347 प्लस 2 इंटू 0.1551 प्लस 2 इंटू 0.1576 प्लस K4 कितना है 0.1823। अब करना क्या है सभी का कैलकुलेट कीजिएगा तो K इक्वल टू आपको आ जाएगा 0.1571। तो आपको क्या निकालना है x2 x2 क्या आ जाएगा x1 प्लस h। तो x1 क्या है 0.1 तो ये 0.2 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा y2 तो y2 हो जाएगा y1 प्लस k। तो y1 क्या है मेरा दिया हुआ 1.11645 प्लस ये कितना आया है 0.1571। इस दोनों का कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.11645 प्लस 1 पॉइंट नहीं 0.1571
आप लोग इस सब का कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर पर कीजिएगा, क्योंकि हम करके रखे हुए हैं या कर देते हैं जल्दी से, आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन करके बैठिए। इसको हम ऐसे अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1.274, तो ये आंसर हमारा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ ऐसे कि मेरा निकालना क्या था, y 0.2 इजकल टू 1.274, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी नहीं शेयर कीजिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आइए हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अरे सभी का सभी देख रहे हैं दर्द हो रहा है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यूजिंग रंगा कुत्ता मेथड ऑफ ऑर्डर 4 सोल्व dy बटे dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ वाई जीरो इक्वल टू 1 एट x 0.2 एंड x 0.4 है। तो अब इसका निकाल सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करना है, ये सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो दिया हुआ है उसको गिवन करेंगे। गिवन क्या है, फंक्शन ऑफ, फंक्शन क्या दिया हुआ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन क्या है मेरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स जीरो क्या है मेरा 0, और इसी में वाई जीरो क्या है मेरा 1, यहाँ दिया एक्स जीरो 0 है और वाई जीरो 1 है, तो यहाँ है। तो टेकिंग टेकिंग करना क्या है, टेकिंग एच इजकल टू 0.2 मानना, मतलब हम अपने खुद से टेकिंग किए हैं 0.2 से, तो देखिए 0.2 से हम करेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, तो पहला x1 इजकल टू एक्स जीरो प्लस एच इजकल टू 0 प्लस 0.2 इजकल टू 0.2 हो जाएगा, और x2 इजकल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस एच, तो x1 क्या आ जाएगा मेरा 0.2 प्लस फिर 0.2 इजकल टू 0.4, तो मेरा निकल जाएगा। तो इसीलिए हम निकालेंगे टू फाइंड y 0.4 0.2 एंड y 0.4 निकालना है। तो आगे इसका हम देखिए एक और लाइन से लिखाएगा, फॉर्मूला रंगा कुत्ता मेथड, रंगा कुत्ता मेथड, रंगा कुत्ता मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन, देखिए प्लस, इस फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, तो विशेष हम बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्टेप पे आते हैं, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला हम फर्स्ट ही में बता दिए हैं, तो बार बार फॉर्मूला बताने की हमारी फर्ज बनती नहीं है, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट को कंज्यूमिंग कराना मेरा सही तरीका सही नहीं है। तो आइए हम स्टेप से चलते हैं। स्टेप 1 समझिए, स्टेप 1 में स्टेप 1 क्या कहता है, इस जगह हम पुट क्या करेंगे, n इजकल टू 0, तो k1 इजकल टू क्या हो जाएगा h ऑफ f इंटू एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, तो क्या हो जाएगा h ऑफ f कितना हो जाएगा 0.2 कॉमा वाई जीरो का स्क्वायर माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर बटे वाई जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स जीरो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 0.2 इंटू 0 पॉइंट नहीं, यहाँ 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो इस सभी का कीजिएगा तो k1 इजकल टू क्या आ जाएगा मेरा 0.2, k1 मेरा 0.2 आ गया। यहाँ दोस्तों देखिए, दोस्तों एक चीज गड़बड़ हो गई, देखिए आप लोग को थोड़ी सी यहाँ लाइन में थोड़ी सी यहाँ थोड़ी फास्ट होने के कारण मिस्टेक हो गई। यहाँ देखिए कि y 0.2 है, तो y जीरो क्या, देखिए y जीरो क्या दिया हुआ था मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ x जीरो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका कीजिएगा तब 0.2 आएगा। तो यहाँ तक आपको k1 निकल गया, तो आप k2 निकालेंगे, k2, तो k2 निकालने के लिए h ऑफ f इंटू एक्स जीरो प्लस h बटे 2 कॉमा वाई जीरो प्लस k1 बटे 2, तो h ऑफ f कितना हो जाएगा 0.2 फंक्शन ऑफ f, तो x जीरो प्लस 0.2 बटे 2 और y जीरो प्लस 0.2 बटे 2, तो अब करना क्या था, 0.2 फंक्शन ऑफ f इंटू 0.1 कॉमा 1.1, अब ये आ गया,
तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 0.2 इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर बटे यहाँ 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0.19672। K2 मेरा ये आ जाएगा। इस सबका कैलकुलेट डायरेक्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कीजिएगा, बट आप हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए हैं। आप लोग बारी बारी से ऊपर का कैलकुलेशन कीजिएगा, फिर नीचे का कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग का दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए बारी बारी से कैलकुलेशन करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए आप लोग बारी बारी से कीजिए कैलकुलेशन, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। और आप लोग जितना मतलब क्योंकि आप लोग को एग्जाम में नंबर उठाना है, तो आप लोग को बारी बारी से कैलकुलेशन करना है, एक एक स्टेप करके अच्छा से दीजिएगा तो लॉन्ग जाएगा। तो लॉन्ग जैसे ही जाएगा तो आप लोग को चेकर जैसे ही देखेगा तो हाँ लगेगा कि उनको क्वेश्चन है कि लगेगा कि नहीं कि आप लोग चोरी मार के बना लिए हैं। इसलिए आप लोग पूरे प्रोसेस को कीजिएगा। और जब भी कीजिए कैलकुलेटर को तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, ना आपको एग्जाम में मोबाइल यूज करने देगा, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग खरीद ही लीजिए। ज्यादा क्या नहीं मिलेगा, इजी वे सस्ता सुविधा खरीदिएगा तो एक 500 550 का मिल जाएगा, और दूसरा 1000 तक मिलता है। तो ज्यादा महंगा खरीदने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग को काम निकालना है, तो इसलिए ज्यादा महंगा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 500 550 वाला खरीद लीजिए, बहुत हो जाएगा। आइए हम यहाँ पर फिर क्या कहते हैं K3 निकालते हैं। तो एच ऑफ एफ इंटू x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2। तो एच ऑफ एफ कितना है, तो 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ एफ इंटू 0 प्लस 0.2 बटे 2 कॉमा y0 क्या 1 प्लस 0.19672 बटे 2। तो ये हो जाएगा 0.2। देखिए दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट आप हम लिख देते हैं, क्योंकि इतना इजी वे हम K3 डायरेक्ट आप लोग को कैलकुलेशन कीजिएगा उस मेथड से जैसे बताए हैं, तो 0.1967 आ जाएगा। तो आप लोग K3 आपका K3 भी निकल जाएगा। इसी प्रकार हम K4 निकालेंगे, तो एच ऑफ एफ इंटू x0 प्लस एच और y0 प्लस K3। तो h 0.2 फंक्शन ऑफ f इंटू 0 प्लस 0.2 कॉमा 1 प्लस 0.1967। तो यहाँ हो जाएगा 0.2। तो 0.2 फंक्शन ऑफ एफ इंटू 0.2 कॉमा 1.1962। तो आपको डायरेक्ट यहाँ करना क्या है, अब K4 मेरा निकल जाएगा 0.1891। तो आपका K4 भी निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, K4 निकल गया, तो इसी से K4 निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, K निकालेंगे, K ही ना निकालेंगे, नहीं दोस्तों K कहिए तो K निकालेंगे। K नहीं, K काहे निकालेंगे, एक अलग सा अपना सा यहाँ फार्मूला का रूप दे देते हैं। नहीं, फार्मूला का रूप देंगे तो फिर आप लोग बाउंस होइएगा, इसलिए हम स्लो ही चलेंगे। तो 1/6 इंटू K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। देखिए हम मेरा यहाँ देखिए आपका यहाँ y इक्वल टू क्या है, y0 प्लस K लिखते ही थे y1 के लिए। तो यहाँ पर ही हम क्या किए y0 लगा देते हैं, तो ये मेरा y निकल जाएगा। इसलिए हम ज्यादा देखिए y1 निकल जाएगा, तो इसलिए ज्यादा हम परेशानी क्यों दोबारा लिखने की आवश्यकता रहे। तो y1 हम यहाँ ही लिख देते हैं। तो इस सब का कीजिएगा 1 प्लस 1/6 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.19672 प्लस 2 इंटू 0.1967। फिर उसके बाद K4 क्या आ जाएगा 0.1891। तो इसके लिए y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.196। तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो फिर हम इसका सेकेंड स्टेप बताएंगे। सेकेंड देखिए आंसर अभी नहीं कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप चलेगा, सेकेंड स्टेप अभी चलना बाकी है, तो इसीलिए सेकेंड स्टेप चलाएंगे। इससे पहले थोड़ा पेज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पीपीटी पेज था। तो आइए हम स्टेप सेकेंड चलाते हैं। तो स्टेप टू में क्या करना है, आइए स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में पहले तो पुट करेंगे क्या चीज, n इक्वल टू 1। n 1 करेंगे तो K1 इक्वल टू क्या होगा h ऑफ f इंटू x1 कॉमा y1।
तो h क्या है मेरा 0.2, तो x1 क्या है 0.2 कॉमा 1.196, तो क्या हो जाएगा k1 इजकल टू, इस सभी का कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, जो फंक्शन है यहाँ देखिए, फंक्शन का भी काम नहीं हो, फंक्शन लगा के आप लोग कीजिएगा तो आएगा आपका आंसर 0.1891, k1 आ जाएगा आपका। अब k2 इसी प्रकार निकालेंगे, तो h ऑफ f इंटू x1 प्लस h बटे टू कॉमा y1 प्लस k1 बटे टू, तो h तो 0.2 f इंटू 0.2 प्लस 0.2 बटे टू कॉमा 1.196 प्लस 0.1891 बटे टू, तो क्या हो जाएगा k2 इजकल टू, k2 क्या आ जाएगा मेरा 0.1795, k2 आ जाएगा ये मेरा ये। तो इसी प्रकार हम k3 भी निकालेंगे। आप लोग फंक्शन में डाल डाल के पुट करके कहिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आप लोग को इतना डिटेल से हर बार बताते निकले। एक बार जो क्वेश्चन बता दिए डिटेल से, तो उसी से आप प्रोसेस समझते रहिएगा, तो बार बार उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार खुद हैं इतना कि कुछ कर सकते हैं, तो उतना समझाने की आप लोग की जरूरत नहीं है। अब देखिए k2 अब k3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ h 2 है, f 0.2 प्लस 0.2 बटे टू कॉमा 1.196 प्लस 0.1795 बटे टू, 795 बटे टू, तो k3 इजकल टू सभी का कैलकुलेशन कीजिएगा फंक्शन में लगा के, तो आपको फाइनल k3 जो निकलेगा मेरा 0.1793 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम k4 निकालेंगे, k4 इजकल टू h ऑफ f इंटू x1 प्लस h और y1 प्लस k3, तो h क्या है 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ f इंटू 0.2 प्लस 0.2 कॉमा 1.196 प्लस 0.1793 तो इसका भी कीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट आपका पूरा का कैलकुलेशन करने के बाद आपका डायरेक्ट आ जाएगा 0.1688, तो आपका k4 भी निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना क्या है, y2 निकालेंगे, तो y2 निकालने के लिए प्लस y2 इक्वल टू y1 प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। देखिए तो y2 निकालेंगे तो y1 प्लस k करेंगे, तो k इक्वल टू ई हो गया, y1 ये हो गया, इसीलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकाल दिए हैं। तो y1 क्या है 1.196 प्लस 1/6 और क्या है k1 0.1891 प्लस 2k2 कितना है 0.1795 प्लस 2k3 कितना है 0.1793 प्लस k4 कितना है देखिए 0.1688, सभी का कैलकुलेशन कीजिएगा तो y2 मेरा आ जाएगा 1.3752 1752 आ गया। तो करना क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ y 0.2 इजकल टू 1.196 और y 0.4 इजकल टू 1.3752, यही हमारा आंसर है। आप लोग दोनों का आंसर है, आप लोग को समझने में दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही वो भी है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। इसके बाद आप लोग से हम आज रंगा कुत्ता मेथड से विदा लेंगे, फिर कल हम रंगा कुत्ता मेथड ऑर्डर, इसका आज 4 बता रहा है, कल हम आपको 2 बता देंगे। तो आइए हम ऑर्डर 4 का एक चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बता देंगे एक ऑर्डर 4 एक का क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद ऑर्डर 2 का भी एक क्वेश्चन बता देंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे पर्सनली बात करने के लिए शाम में 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं। और आप लोग को पीछे वाले वीडियो का प्लेलिस्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं मिला तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कीजिए, वहां पे जाके आपका हर चीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। और ज्यादा विशेष हम बात करेंगे नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू दोस्तों।